नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। 4 जुलाई को यानी कल होने वाली नगर निगम की 5वीं बोर्ड की बैठक से ठीक पहले निगम की फिजाओं में कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी आंच आने वाले दिनों में पूरी राजनीति को प्रभावित कर सकती है। पार्षद अब खुलकर गोलबंद हो चुके हैं। ये राजनीतिक किलाबंदी आखिर किसके खिलाफ है और इसका अंतिम निशाना कौन है, इसका जवाब तो बोर्ड बैठक के दौरान ही सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि निगम की सियासत अब पहले जैसी शांत नहीं रहने वाली। निगम की कार्यशैली को लेकर पार्षदों के भीतर अब असंतोष खुलकर बाहर सामने आने लगा है। अधिकांश पार्षदों की नाराजगी सीधे मेयर की कार्यप्रणाली पर केंद्रित है। उनका आरोप है कि बैठकों में लिए गए निर्णय की उन्हें कोई जानकारी नहीं होती, जबकि जनता अपने वार्ड में मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी संघर्ष कर रही है। बोर्ड की बैठक से ठीक एक दिन पहले लगभग सभी पार्षद गोलबंद दिखाई दिए और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह रही कि कुछ ही दिन पहले तक उप महापौर को लेकर तिखी टिप्पणियां करने वाले पार्षदों के सुर इस बार पूरी तरह बदले हुए नजर आए। वहीं उप महापौर जिनकी चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे थे, अब पार्षद उनके नेतृत्व में बड़ा आंदोलन करने को तैयार है। पार्षदों ने उप महापौर मनोज सिंह को बजरंगबली की उपमा देते हुए कहा कि अब उन्हें अपनी शक्ति का एहसास हो चुका है। उनका दावा था कि अब उप महापौर पार्षदों के साथ मजबूती से खड़े हैं और जनता के हितों की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। ये बयान केवल प्रशंसा के रूप में नहीं बल्कि नगर निगम की बदली राजनीतिक धुरी का स्पष्ट संकेत भी माना जा रहा है। पार्षदों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखाई गई, बोर्ड बैठकों के निर्णय धरातल पर नहीं उतरे और विकास कार्यों में पारदर्शिता नहीं आई तो वे बोर्ड बैठकों का बहिष्कार जैसा बड़ा कदम भी उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। अब निगाहें 4 जुलाई यानी कल की बोर्ड बैठक पर टिकी है। ये बैठक केवल एजेंडा पास करने तक सीमित रहेगा या फिर निगम की राजनीति में नया अध्याय लिखेगा, इसका इंतजार पूरे शहर को है। फिलहाल इतना सब कोई जानना चाहता है कि नगर निगम के भीतर शुरू हुई ये राजनीतिक किलाबंदी आने वाले दिनों में किस तरफ रुख करती है। कल का बोर्ड का बैठक में जितने भी हम लोग का जो बिना जानकारी का किसी भी तरह का या पहले का भी जितना बहुत सफाई पे हम लोग ये किए हैं, ठीक है, योजना दूसरी बात है। जितने भी सफाई पे, लाइट पे या सब और स्वीपर लोग को बहाल करने के लिए, तो ये सब तरह का योजना है जो सभी लोग का ये शिकायत है। और हमेशा जो वार्ड में सफाई ये पे ही सभी लोग का फोकस रहता है कि हमारे वार्ड में सब सफाई हो, लाइट का व्यवस्था हो और जो भी रोड नली गली का काम हो, ये सब चीज को हम लोगों ने पहले भी बोर्ड में ये चीज पास है। लेकिन अभी सुचारू रूप से 7 जोन बनाया गया था कि 7 जोन में 5-5 वार्ड को लेकर जो जो भी किसी तरह का परेशानी होगा तो जोन बाय जोन वो लोग देखेंगे और क्या जोन में कमी बेसी है उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी तक 7 जोन का जो ऑफिस खुलना था वो अभी 7 जोन का ऑफिस भी सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं किया गया है। आज इसे हम लोग इस तरह का योजना को पास किए हुए और सभी का राय सलाह से ये जो जोन बना उसमें किसी तरह का अभी तक पहल नहीं हुआ है। तो इसी यही सब सारे विचारों पर कल अगर ये होता है, अगर समय हम लोग तय कर देंगे, अगर उतने दिन के अंदर अगर नहीं होता है तो हम लोग अगले बोर्ड में किसी भी तरह का बोर्ड मीटिंग को बहिष्कार करेंगे। एक सवाल जिस विशाल सिन्हा जी का टेंडर रद्द किया गया, उनका एग्रीमेंट तक नहीं हुआ और उनका मैसेज आ रहा कि डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे या क्या करेंगे। जिस ठेकेदार का आप एग्रीमेंट नहीं होने दिए हैं, कैसे उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और बहुत सारा मुद्दा है निगम में भी जो ज्वलंत मुद्दा है, उस पर हम लोग सब कोई मिलकर लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे। हम लोग रोड पर उतरना पड़े, बोर्ड का बैठक बहिष्कार करना पड़े, करेंगे। जहाँ डिज्नीलैंड का मामला है, सब जितने माननीय पार्षद हैं, 30 लाख से शुरू हुआ था, 3 साल में 70 या 80 लाख पहुंच गया, वो भी कैंसिल हुआ। एक छुमहान पे ये था ग्रीन जोन, वो कैंसिल हुआ। 4 बैठक हो गया है, एक स्विच तक हम लोग अपने वार्ड में नहीं लगा पाए हैं। ये हम लोग का औकात है अभी पार्षदों का। रोड छोड़ दीजिए, जाकर घूम लीजिए आप, भर भर कमर गड्ढा है पूरे रोड में। अगर बड़ा आंदोलन करना पड़े हमारे डिप्टी मेयर के साथ में तो निगम को हम लोग हिला कर रख देंगे हम लोग।
और एकदम तैयारी है। और कोई भी मेयर हो या कोई भी हो, अपने लोगों को काम दिलाने के लिए गंदा खेल, टेंडर कैंसिल कैसे विकास कीजिएगा आप? कैसे विकास कीजिएगा? हर टेंडर को कैंसिल कीजिएगा आप, कैसे विकास होगा? कैसे होगा? वही तो सबसे बड़ा सवाल यही है। एग्रीमेंट हुआ नहीं, प्रशासनिक स्वीकृति मिला नहीं, आप दीवार करने की धमकी दे रहे हैं, घर में बैठक करके बुला रहे हैं ठेकेदारों को कि वहां टेंडर नहीं डालना है, वहां टेंडर डालना। ये नहीं चलेगा इस बार निगम में, नहीं चलेगा। हाँ, एकदम होगा, क्यों नहीं होगा? एकदम होगा। आप मीटिंग कर रहे हैं, घर में बुला रहे हैं ठेकेदार को, छोटे जो ठेकेदार हैं 5 लाख 10 लाख वाले, वो कहाँ जाएंगे? जो 4 लाख का टेंडर कैंसिल हुआ है, वो कहाँ जाएगा? वो इंसान बताइए, कहाँ जाएगा? घर में मीटिंग बुला के बैठा के मना करना कि आप मत डालिए, आप मत डालो, आप मत डालो, ये नहीं चलेगा। ये हैं, ये जाग गए हैं, समझे? बस इनके साथ हम लोग हाँ सो गए थे, हमारे भाई सो गए थे, अब जाग गए हैं, बस हम लोग साथ में हैं। हम लोग का 4 महीना होने जा रहा है और आज तक कुछ भी नहीं हो पा रहा है, सबसे पहली बात। और हम लोग को आज तक बुलाया जा रहा है कि कभी घर पे मीटिंग कीजिए, तो कभी टेंडर को ले, तो ये जो टेंडर हो रहा है वो कैंसिल क्यों हो रहा है? हम लोग भी तो पता होना चाहिए, हम लोग भी तो मीटिंग में जाते हैं, तो हम लोग को बात तो नहीं होता है कि मीटिंग में इस तरह से बात हो रहा है। और सबसे पहली बात तो हम मनोज भी से हमको शिकायत है, क्योंकि मनोज भी हम लोग का आती हैं, बड़े भैया भी हैं और उप महापौर भी हैं, सारे, क्योंकि इन्हीं का सहयोग से हम लोग सब इनका साथ हैं। और हम लोग मेरे जितने भी मेरे वार्ड पार्षद गण है, अगर हम लोग एकता बनेंगे ना, तो हर काम को, हर चीज को हम लोग एक बार में कर सकते हैं। पूरी तरह से असंतुष्ट है अभी हम लोग निगम के कार्य प्रणाली से। निगम में कोई भी चीज सिस्टम से चल ही नहीं रहा है, ना वहाँ के कर्मचारीगण सिस्टम में है और ना वहाँ की कोई व्यवस्था सिस्टम में। आज के समय में जवाबदेह तो चुने हुए जनप्रतिनिधि हम लोग भी हैं और जो हमसे ऊपर है वो भी है, क्योंकि जनता हम लोग को चुन के भेजी है तो वो जवाबदेही हमसे मांग रही है। लेकिन हम चूंकि सक्षम नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर भी हमारे सीनियर बैठे हुए हैं। जवाबदेही दिखाई जाएगी, वोट के बैठक में भरपूर जवाबदेही दिखाई जाएगी और जो भी निगम के द्वारा कार्य होना चाहिए उसको धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा। नहीं, कोई संतुष्टि है। अभी तो फिलहाल 4 महीना में नगर निगम एक कदम आगे नहीं बढ़ी। दुर्भाग्य है कि नगर निगम चुनाव होने के बाद नगर आयुक्त के जगह पर जावेद सर थे, जो कि डीडीसी के प्रभार में थे, वो ज्यादा समय जिला काम में दिया करते थे, यहाँ के काम में नगर निगम पर ध्यान उनका नहीं रहता है। चलिए, अभी नया पदाधिकारी हम लोग के 8 दिन पहले हम लोग के बीच में पदाधिकारी आए हैं और इनके साथ कल फर्स्ट मीटिंग में हम लोग का बोर्ड का मीटिंग होगा। इनसे सवाल जवाब तो बोर्ड की मीटिंग में किया जाएगा, बात होगा कि क्या करते हैं। नहीं, हम बोर्ड के तमाम मेंबर एक साथ हैं और यही हमारी मजबूती है। हम परिवार हैं और हर परिवार एक साथ मिलकर हम लोग हर लड़ाई, हर चुनौती का सामना करेंगे। प्रणाली से कितना खुश है, क्योंकि देखिए, दिनों के बाद नगर निगम हाथ में आई है। नगर निगम चुनाव होने 3.5 महीना करीब हो गया है, लेकिन हम सभी जगह देख रहे हैं, रांची हो, चाहे यहाँ पलामू में छतरपुर हो, विश्रामपुर हो, हुसैनाबाद हो, गढ़वा हो, सभी जगह काम शुरू हो गया है। पता नहीं यार मेयर का या कोई जो नगर निगम पदाधिकारी के द्वारा क्या खेल चल रहा है, समझ में पड़े है। क्योंकि जनता लगातार सवाल कर रही है कि हमने चुनाव जीता के 3.5 महीना, एक लाइट खराब, लाइट नहीं, नाली की सफाई नहीं, और लाइट जो खराब बन भी नहीं पा रहा है। योजना तो छोड़ दीजिए, लेकिन लगातार 4 बोर्ड बैठक हुआ, बैठक में बहुत तरह सारी बातें हुई, ये होगा, लेकिन अब 5वां कल बैठक, कल हम लोग तैयारी है। अगर हम लोग को नहीं सुना जाएगा तो हम लोग धरने पर रहेंगे। जनता हमारे साथ है, अब हमको जनता भेजी है और जनता हमारी ताकत है। जनता के भरोसे अगर कल हम लोग नहीं, कल के बाद कार्य शुरू नहीं किया, कल बोर्ड के बाद, कल बोर्ड में जोरदार तरीके से हमारे जो प्रतिनिधि रखेंगे, हम लोग भी रखेंगे, और नहीं कार्य किया गया तो हम लोग आंदोलन के रूप लेंगे कि जनता मेरे साथ, जनता वोट दे, जनता का जवाब देना हमारा काम है। कुछ नहीं होना है। जो पिछला बोर्ड में जितना एजेंडा स्वीकृत हुआ है, उस एजेंडा पर कितना अमल हुआ है उस पर बात होगी, और जो अमल नहीं हुआ है उसको फिर से कल, कहे कि कोई भी सर्वे सर्वा नगर निगम को चलाने के लिए बोर्ड है,
और बोर्ड का हम सभी परिवार हैं। जो परिवार बोर्ड में फाइनल करते हैं वह अगला बोर्ड के अंदर उस पर प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। 2 बोर्ड में हम लोग कोई एजेंडा कोई तय नहीं किए थे नीति। अभी 2 बोर्ड से हम लोग का नीति तय हो रहा है। अभी तो चुने 4 महीना हुआ है और कुछ इसमें मकड़ा जाल लगा हुआ है। इस मकड़ा जाल को 3 साल जो चुनाव नहीं हुआ इसमें मकड़ा जाल लगा है, तो इतना आसान मकड़ा जाल हटना मुश्किल है।